जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो भारतीय वायुसेना सबसे बड़ी मुश्किल में, इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो भारतीय वायुसेना अमेरिका, रशिया और चीन की वायुसेना को छोड़ के चौथा नंबर पे सबसे ताकतवर वायुसेना है और भारतीय वायुसेना में अलग अलग टाइप के हर तरफ के फाइटर जेट मौजूद हैं। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना एक बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रही है। तो जिस देश की वायुसेना जितने ज़्यादा ताकतवर होगी उतना ज़्यादा सपोर्ट उस देश की आर्मी को भी मिलेगा। इसके अलावा एयरफोर्स जितना ज़्यादा ताकतवर होगी वह देश उतना ज़्यादा पावरफुल भी होगा और दुश्मन देश के ऊपर बड़ी ही आसानी से डोमिनेट कर जाएगा। तो सेम टू सेम केस रशिया के साथ भी है। रशियन एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इसी वजह से जो रशियन आर्मी है उसको यूक्रेन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास भी हर तरह के हर कैटेगरी के फाइटर जेट मौजूद है। तो भारतीय वायुसेना में लाइट कैटेगरी से लेकर हैवी कैटेगरी तक के दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट मौजूद है। पर भारतीय वायुसेना की अभी फिलहाल जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो डे बाय डे गिर रही है। इसके अलावा जो पुराने MiG-21 फाइटर जेट है उनको रिटायर किया जा रहा है। इसके अलावा यह फाइटर जेट बहुत ही ज़्यादा पुराने हो रहे हैं। इसी वजह से इन फाइटर जेट को फ्लाइंग कॉफिन भी बोला जा रहा है। MiG-21 के अलावा भारतीय वायुसेना एक्सपेक्टेड जैगुआर, इसके अलावा मीडियम कैटेगरी के मिराज 2000 को भी आने वाले टाइम में रिटायरमेंट करने वाली है। तो उस टाइम भारतीय वायुसेना की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और रही बात इन मुश्किलों की सॉल्व करने की, तो जो MiG-21 है उसकी जगह तेजस मार्क 1 फाइटर जेट लेने वाला है। पर अभी फिलहाल उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके अलावा जो तेजस मार्क 2 है वो भी अभी फिलहाल बन के तैयार नहीं हुआ। तो वो जब तक बन के तैयार होता है और भारतीय वायुसेना में इंडक होता है तब तक भारतीय वायुसेना की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो भारत ने MMRCA-1 के तहत फ्रांस से 36 रफाल तो परचेज कर लिए हैं। पर ये 36 रफाल सफिशिएंट नहीं है क्योंकि 36 रफाल से सिर्फ 2 ही स्क्वाड्रन बनती है। जो भारतीय वायुसेना की जो चाइनीज़ एयरफोर्स पे बजट बनी थी रफाल फाइटर जेट के आने की वजह से, इस बजट को भी चाइना ने अपने जो J-20 की स्क्वाड्रन है उनको बढ़ाकर माइनस कर दिया है। क्योंकि जो रफाल फाइटर जेट था वो J-20 से बेहतर था, पर चाइना ने J-20 को ज़्यादा नंबर में इंडक करके ही रफाल फाइटर जेट को एक तरह से आउट नंबर कर दिया है। क्योंकि एक रफाल को काउंटर करने के लिए चाइना को 2 J-20 लग जाते हैं। पर अभी फिलहाल J-20 की संख्या इतनी ज़्यादा है कि रफाल की इन 36 फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से चाइना काउंटर कर सकता है। इसके अलावा चाइना के पास अलग अलग टाइप के फ्लैंकर मौजूद है। इसके अलावा J-60 और J-10 जैसे बहुत ही घातक फाइटर जेट भी चाइना के पास मौजूद है। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास रफाल के स्वरूप में ही एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस फाइटर जेट अवेलेबल है। तो भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं किया गया तो भारतीय वायुसेना आगे जाके बहुत ही ज़्यादा पिछड़ने वाली है। क्योंकि अभी फिलहाल जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो भी चाइना के पास से J-10C नाम के एडवांस फाइटर जेट को परचेज़ किया है, जो कि अभी फिलहाल रफाल से तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पर एक तरह से भारत को टक्कर तो दे सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारतीय वायुसेना MRFA प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है। पर इसको लेकर अभी फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। तो अगर इस साल नहीं तो अगले साल यानी कि 2023 तक भी इस डील को फाइनलाइज कर लिया जाता है तब भी भारतीय वायुसेना को 5 से लेकर 10 साल लग जाएंगे इन सभी फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में इंडक होने में। इसके अलावा तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट को भी 5 से लेकर 7 साल लग सकते हैं भारतीय वायुसेना में इंडक होने में। तो इसी वजह से भारतीय वायुसेना को बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर भारतीय वायुसेना जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेती है तो इस बड़ी प्रॉब्लम से बच सकती है। इसके अलावा भारत के पास एक उन्नत कैटेगरी का भी फाइटर जेट आने वाला है जो कि AMC होगा। AMC को आने में 5 से लेकर 7 साल लग सकते हैं। तो इतने घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के साथ भारत एक टाइम पे एक दुश्मन के साथ ही लड़ सकता है, या तो चाइना या तो पाकिस्तान। तो अगर भारत के पास 42 स्क्वाड्रन नहीं होगी तो भारत एक साथ दोनों चाइना पाकिस्तान तो काउंटर नहीं कर सकता है। और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।